हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग 2022 से रिलेटेड है। तो कल इवनिंग से जो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट इसके रिगार्डिंग आई कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, जब हम वहां पर काउंसलिंग के पोर्टल पे रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं तो जो है हमको एक पॉपअप मैसेज मिल रहा है बार बार कि ये जो डिटेल्स है इनवैलिड है। ठीक है, तो इस तरीके का अगर आपको इशू आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो जिसके बारे में मुझे भी एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि आप सबके साथ ऐसा होगा। तो फाइनली जो है मैंने कॉन्वर्सेशन की एम्स की हेल्पलाइन नंबर पे, तो वहां से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे जो है मैं आपको इसके रिगार्डिंग जो भी सोल्यूशन है या फिर जो भी इसके पीछे रीजन है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखें। तो यहां पर आप देख सकते हो ऑनलाइन सीट एलोकेशन फॉर ओपन राउंड के जो प्रोसेस यहां पर लिखा गया था, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में एक्सप्लेन किया था, जो मैंने मॉर्निंग वाली वीडियो अपलोड की थी। तो यहां पर पहला पॉइंट जो इन्होंने लिखा था कि कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज फॉर सेशन 2022 हेल्ड ऑन दीज डेट्स रिस्पेक्टिवली आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट के बेसिस पे जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और लास्ट ईयर भी ऐसे ही क्राइटेरिया था, जिनके मार्क्स कम थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, लेकिन इस साल जो है इन्होंने मैंडेटरीली ये जो क्राइटेरिया है आपका मिनिमम मार्क्स का, उसको जो है मैंडेटरी कर दिया है। तो जब मैंने एम्स की हेल्पलाइन पर बात करी तो उन्होंने जो है मुझे ये बताया कि जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो फॉलो होना चाहिए। जैसे जनरल कैटेगरी में अगर आपके 50% मार्क्स से कम होंगे तो आप जो है ओपन राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो मेरी जो है बात हो गई थी, मतलब एम्स की हेल्पलाइन नंबर पे मैंने कॉल किया था। आप भी कर सकते हो 1811 7898, इस तरीके से करके एक नंबर है, वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है मतलब मैंने वहां पर कंफर्म कर लिया है। इसी वजह से जो है जब आप अपनी लॉगिन डिटेल्स को एंटर कर रहे हो तो वहां पर जो आपको इनवैलिड डिटेल्स शो कर रहा है। ठीक है ना, और मैं आपको यहां पर भी दिखा दूं तो, लेकिन देखो जो इनका ये फर्स्ट पॉइंट था उसी के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ जब ये इशू आया तब फिर मैंने जो है एम्स की हेल्पलाइन पर कॉल करके पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है। तब उन्होंने मुझे बताया कि जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है वो फॉलो होगा। ठीक है, और जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं आपको यहां पर इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो ये आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग या जो मतलब पैरामेडिकल दोनों ही कोर्सेज के लिए ये 2022 के लिए प्रोस्पेक्टस था। ठीक है, तो यहां पर जो एक हाईलाइट करके इन्होंने पॉइंट लिखा था, द कट ऑफ इन क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एडमिशन इज रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल बीएससी कोर्सेज शैल बी 50% फॉर अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस, 45% फॉर ओबीसी एंड 40% फॉर एससी एंड एसटी कैटेगरी। ठीक है, तो ये मिनिमम परसेंटेज रहने वाली है। तो अब जिन कैंडिडेट्स की वो अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है चेक कर लें कि अगर सपोज हम अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस में तो 100 मार्क्स का पेपर था, यानी कि 100 मार्क्स इज इक्वल टू 100%। तो 50% मार्क्स का मतलब हो गया कि 50 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दूसरी बात यह है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45 मार्क्स जो है आपके आउट ऑफ 100 होने चाहिए मिनिमम। और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी 40 मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, जब ये क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो रहा होगा, आप क्या करोगे, लॉगिन पेज पे जाओगे। लॉगिन पेज पर वहां पर जब जो भी आप काउंसलिंग की डिटेल्स डाल रहे हो, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जब आप वहां पर रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के पोर्टल पे, तब जो है आपको वहां पर एलिजिबल बता देगा। ठीक है, तब आपके पास जो है पासवर्ड आ जाएगा, आपके पास ओटीपी आ जाएगा, तब आप इजिली रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। तो ये बात सभी को जो है पता लग गई है। और यहां पर जो है मतलब ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जो इसके रिगार्डिंग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोच रहे थे कि कोई टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। तो फाइनली इसके पीछे का रीजन ये है। तो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए ये बैड न्यूज है जिनके मार्क्स कम थे, तो वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, क्योंकि आईएनसी की गाइडलाइंस जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली फॉलो की जा रही है इस बार। और इन्होंने जो ये क्राइटेरिया है इसको मैंडेटरी कर दिया है। ठीक है, तो 50 से अगर मार्क्स आपके ऊपर हैं जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस में, तब आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। 45 से ऊपर हैं तब आप अगर ओबीसी में हो तब पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर एससी एसटी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके 40 अबव होने चाहिए। मतलब 40 भी हैं तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर 40 प्लस है तब भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका रीजन था। तो और मतलब जिसका मतलब ये क्राइटेरिया है वो लॉग इन करके देख लें, आपका जो है इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो।
ठीक है, तो ये मेरी रीजन है। बाकी मैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता दूंगा, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन देना ज्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी को, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स यही इशू फेस कर रहे थे कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था। तो अब बात यहां पर ये है इस चीज की कि अब यहां पर रैंक से कुछ भी मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो इतने मार्क्स जिसके हैं उन सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से। ठीक है, तो यहां पर अब मैं ये नहीं बताने वाला कि अगर आपकी इतनी रैंक है तो आप पार्टिसिपेट करो, क्योंकि पहले जब ये क्राइटेरिया लगा दिया गया है तो आपको जो है इजीली पार्टिसिपेट करना चाहिए। आपके जो भी चांसेस होंगे वो आपको पता लग जाएंगे, और चॉइसेस का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए उस पर मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगा, तो वो आप जो है एक बार जरूर देख लेना। क्लियर है? तो जिसका जिसका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, जो ओपन राउंड के लिए एलिजिबल है, सभी लोग पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है, अच्छा रहेगा, सभी लोग पार्टिसिपेट कर लो, चांसेस आपके खुद पता लग जाएंगे। ठीक है, मतलब चांसेस तो सभी के होंगे अब, क्योंकि जब इन्होंने ये क्राइटेरिया लगा दिया तो मुझे अपनी तरफ से रैंक, जो रफ आइडिया में बोल रहा था रैंक बताने का, तो वो बताने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। तो अब जो है आपका सारा डाउट इसके रिगार्डिंग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मुझे भी ये डाउट जो था, मतलब आज ही पता लगा आप ही लोगों से कि जो है हमारा इनवैलिड डिटेल शो कर रहा है। क्लियर है? तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। बाकी और भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी उसको भी मैं आपको बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। शाम तक उस पर वीडियो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।